दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको यूरिक एसिड को कम करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त घरेलू उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो बहुत ही सरल और सस्ता उपाय है। इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें जो हम सामग्री इस्तेमाल करेंगे वो सब की सब पूरी तरह से नेचुरल है और ये सारी ही औषधियाँ आपको घर के किचन में ही मिल जाएंगी। यह उपाय आपके शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में आपकी मदद करेगी। लेकिन इससे पहले यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर यह यूरिक एसिड होता क्या है, शरीर में कैसे बढ़ता है। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ हो तो शरीर में किस तरह के लक्षण दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं। इसके अलावा अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो घर पर इलाज कैसे कर सकते हैं, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी ही जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यूरिक एसिड आपके शरीर के अंदर बनने वाला वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि अगर शरीर के अंदर बढ़ने और जमा होने लगे तो उसकी वजह से अलग अलग तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। जब आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसकी वजह से कुछ लक्षण आपके अंदर नजर आते हैं, लेकिन अक्सर लोग जानकारी के अभाव की वजह से इन लक्षणों को इग्नोर करते हैं और उनकी समस्या अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षण है कि इससे आपके ज्वाइंट्स के अंदर पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, स्पेशली आपके घुटनों के जोड़ों में या फिर आपकी एड़ियों में, पैरों के तलवों में या फिर हाथ और पैर के उंगलियों के अंदर अगर आपको दर्द हो रहा हो तो यह यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। इसके साथ साथ आपके ज्वाइंट्स के अंदर सूजन भी आ सकती है, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल की तरह होती है जो हमारे ज्वाइंट्स के अंदर जमा हो जाते हैं और वहां पर इरिटेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन भी आ जाती है और इस स्थिति को हम लोग गाउट का नाम दे देते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपको यूटीआई की समस्या भी हो सकती है। आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो तो ये भी यूरिक एसिड बढ़ने का एक लक्षण हो सकता है। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है उनको अक्सर किडनी स्टोन्स की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आपके अंदर किडनी स्टोन्स बार बार बन रहे हैं तब भी आपको अपना यूरिक एसिड जांच करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी बन सकते हैं। कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से शरीर में वीकनेस आ जाती है। यह ऐसी वीकनेस होती है जिसको आपको समझ नहीं आता है कि यह किस कारण से आपको ये हो रही है। तो अगर इस तरह की समस्या आपको हो रही है जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके शरीर में वीकनेस क्यों आ रही हो, तो ये भी यूरिक एसिड की तरफ इशारा करता है। तो इस केस में यूरिक एसिड की जांच करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे कंफर्म करें कि आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है। तो अगर आपको यूरिक एसिड का शक है, आपके शरीर के अंदर ज्यादा बन रहा हो और जमा होने लगा है, तो आप इसका एक आसान सा खून की जांच करा सकते हैं। पुरुषों के अंदर यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल होता है वो है 3.4 से लेकर 7 तक होता है और महिलाओं के अंदर यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल 2.5 से लेकर 6 तक पाया जाता है। अगर इससे ज्यादा आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बन रहा हो और जमा होने लगा है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। इसका आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए अपने खाने पीने पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो आपको मैं एक उपाय बताता हूँ, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ें डाइट में शामिल करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ घरेलू उपाय के बारे में जिसको आप फॉलो करके बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम कर सकते हो। दोस्तों इस उपाय को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली चीज़ है अजवाइन और दूसरी चीज़ है अदरक। इसके अलावा तीसरी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वह है सौंफ। आपको यहाँ पर आधी चम्मच की मात्रा में लेना है अजवाइन और आधी चम्मच की मात्रा में लेना है छिला हुआ अदरक। साथ ही लेना है 2 चम्मच की मात्रा में सौंफ। सौंफ इन दोनों औषधियों के गर्म तासीर को बैलेंस करने का काम करेगा। साथ ही सौंफ के अंदर बॉडी डिटॉक्स करने के गुण होते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपको पैन में 1 लीटर पानी के अंदर डालकर उबालना है। 8 से 10 मिनट तक आपको इस पानी को अच्छे से उबलने देना है। आपको इसे आराम से धीमी आंच में उबलने देना है। जब यह अच्छी तरह से उबल जाए तो इसे छान लीजिए और छान कर इस पानी को पूरे दिन में 2 से 3 बार पिएं। एक खुराक सुबह खाली पेट ले लें, दूसरा खुराक दोपहर के खाना खाने के आधे घंटे पहले लें और तीसरा खुराक आप शाम को 4 से 5 बजे के आसपास ले सकते हैं। 3 भाग में बांटकर आपको इस पानी को लेना है और लगातार 21 दिनों तक इस्तेमाल करना है। 21 दिन तक लगातार इस्तेमाल करने के बाद आप यूरिक एसिड का जांच करवाएंगे तो उसमें गजब का असर दिखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपके ज्वाइंट्स में जो दर्द रहता है, सूजन की शिकायत जो रहती है, उसमें आपको जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो ड्रिंक है दोस्तों, ये आपके शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को, यूरिक एसिड को बाहर निकालने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसी के साथ साथ अजवाइन और अदरक के दोनों के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं।
आपके शरीर के अंदर ये जो सूजन है, जोड़ों में दर्द है, उसे कम करने में ज़बरदस्त काम करते हैं। तो 21 दिन तक आप इस ड्रिंक को जरूर इस्तेमाल कीजिए और 21 दिन के बाद एक जादुई फर्क आपके जोड़ों और गाउट में महसूस होगा। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो इस स्थिति में खाने पीने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका परहेज करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो मांस, मटन, फिश, एग्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। मशरूम नहीं खाने चाहिए। उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। अरहर की दाल नहीं खाने चाहिए। गोभी भी आपको नहीं खाने हैं। इसके अलावा आपको राजमा, अरबी, इसका सेवन नहीं करना है। शराब नहीं पीना है। कोई ऐसी ड्रिंक नहीं पीनी है जिसमें शुगर ऐड किया जाता है, जैसे आप टेट्रा पैक वाले जूस का भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आपको नहीं पीने हैं। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। बेकरी फूड्स नहीं खाने हैं। आपको जो करना है वो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना। पानी का सेवन भरपूर मात्रा में कीजिए और वो भी या फिर मिट्टी के घड़े का पानी पीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी कौन सी चीज़ें खानी है, डाइट में शामिल करना है, जिससे आपको यूरिक एसिड में फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप अपने डाइट में अखरोट को शामिल कर सकते हैं। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट 2 अखरोट की गिरी खा लेते हैं तो इससे आपके यूरिक एसिड में बहुत तेजी के साथ कम होने लगता है। अखरोट की गिरी अगर आप खाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, रात को सोने से पहले 1 कटोरी पानी के अंदर 2 अखरोट की गिरी भिगो दीजिए और सुबह सुबह उसे खाली पेट खा लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके यूरिक एसिड को कम करने के लिए। इसके अलावा आप हाई फाइबर वाले फूड्स, यानी ऐसे फूड्स जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि ओट्स है, दलिया है या फिर बीन्स हैं, इसबगोल की भूसी है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर मौजूद फाइबर आपके शरीर के अंदर बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए, डाइट को फॉलो कीजिए और जो मैंने आपको परहेज बताए हैं परहेज कीजिए। 21 दिन तक ऐसा करके देखिए दोस्तों, आपको बढ़े हुए यूरिक एसिड से छुटकारा मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।